नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% रखना अनिवार्य होगा। इसका सीधा असर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर पड़ सकता है। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ योगदान और ग्रेजुएटी की राशि भी बढ़ेगी, लेकिन हाथ में मिलने वाला वेतन कम हो सकता है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा और भविष्य में ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। निजी क्षेत्र की कई कंपनियों को अब अपनी सैलरी संरचना में बदलाव करना पड़ सकता है। इस नियम को श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बेहतर फंड तैयार हो सकेगा। 4 दिन वर्क वीक, पीएफ में होगा इजाफा। केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड में ग्रेजुएटी नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। अब फिक्स्ड टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। पहले ग्रेजुएटी पाने के लिए 5 साल की सेवा जरूरी थी, लेकिन अब 1 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी भी इसके हकदार होंगे। श्रम विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। निजी कंपनियों को अब अपने एचआर नियमों और भुगतान प्रणाली में बदलाव करना पड़ सकता है। सरकार का दावा है कि इससे अस्थायी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और रोजगार व्यवस्था ज्यादा संतुलित बनेगी। नई व्यवस्था के बाद लाखों फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी अस्थायी कर्मचारियों जैसे कई सुविधाओं का फायदा मिल सकेगा। नए लेबर कोड के मुताबिक सप्ताह में कुल कार्य अवधि 48 घंटे तय की गई है। कंपनियां चाहे तो 4 दिन का वर्क वीक लागू कर सकती है, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों से ज्यादा घंटे काम लिया जा सकता है। बदले में कर्मचारियों को 3 दिन की साप्ताहिक छुट्टी देनी होगी। इसके अलावा ओवर टाइम करने पर दुगना वेतन देना भी अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत 180 दिन काम पूरा करने पर कर्मचारी अर्जित अवकाश यानी अर्न्ड लीव के हकदार होंगे। सरकार का कहना है कि इससे कार्य और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के कामकाज के तरीके को बदल सकते हैं। महिलाओं को नई सुविधा, छुट्टियों में बड़ा बदलाव। नए लेबर कोड में महिलाओं को लेकर भी अहम बदलाव किए गए हैं। अब महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए कंपनियों को सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम करने होंगे। इसके अलावा पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने का प्रावधान भी लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से महिलाओं की कार्य क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। श्रम सुधारों के तहत लागू किए गए ये नियम आने वाले समय में देश के रोजगार ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।